तो इस बीच बड़ी खबर छांगुर बाबा से जुड़ी हुई है, जहां छांगुर बाबा के खिलाफ पीड़ित महिलाओं का बयान सामने आया। खुलासा उन्होंने किया, कहा कि हमारे साथ दुष्कर्म किया गया, धर्मांतरण का दबाव बनाता था। महिला ने कहा कि हमारे साथ दुष्कर्म किया गया, हमें गलत तरीके से फंसाया गया। कहा कि मेरे वीडियो भी बनाए गए। महिला के द्वारा ये गंभीर आरोप लगाया गया छांगुर बाबा के ऊपर कि हमारे गलत वीडियो भी बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है, तो महिला ने कहा कि हमारे वीडियो भी बनाए गए। रेप का आरोप भी महिला ने लगाया कि हमारे साथ रेप किया गया, हमें फंसाया गया और हमें फंसाने के बाद हमारा धर्मांतरण करवाया गया। तो दिन प्रतिदिन छांगुर बाबा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से छांगुर बाबा जो है वो लगातार जो है एक अपनी फौज खड़ी कर रहा था और ये फौज की अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए और लव जिहाद फैलाने के लिए 1000 मुस्लिम युवकों को उसने तैयार किया था। आप खुद सोच के देखिए, उसने अपनी खुद की फौज तैयार कर रखी थी। 1000 से ज़्यादा ये मुस्लिम युवक थे। इनका केवल और केवल यही काम था कि ये मिशन पर निकलते थे जिसके माध्यम से इन्हें भोली भाली हिंदू लड़कियों को फंसाना होता था। हिंदू लड़कियों को फंसाने के बाद फिर शुरू होता था छांगुर बाबा के धर्मांतरण का खेल। लड़कियों का धर्मांतरण करवाया जाता था और जिस तरीके से जाति के आधार पर पैसे तय किए गए थे, फिर उस हिसाब से धन उगाही होती थी। 18 खातों में 68 करोड़ रुपए आए छांगुर बाबा के। इस बात से भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि इतनी मोटी रकम किस तरीके से आ रही थी और 40 देशों की यात्रा पर भी छांगुर बाबा जा चुका है, जिसमें मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रियां शामिल हैं और मुस्लिम देश इसमें शामिल है, गल्फ कंट्रीज इसमें शामिल है। तो ऐसे में आप साफ तौर पर ही समझ सकते हैं कि छांगुर बाबा का जो पूरा नेटवर्क है वो कितना विशालकाय नेटवर्क था, किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा था। जैसे एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी चलती है, ठीक उसी प्रकार से छांगुर बाबा अपना ये पूरा बिजनेस चला रहा था, पूरा ये अवैध काम ये कर रहा था, जिसके तहत बड़ी संख्या में यहाँ पर लड़कियों का धर्मांतरण करवाया गया, हिंदू युवतियों का धर्मांतरण कराया गया। उन्हें पहले प्रेम जाल में फंसाया गया, उनका माइंड वॉश किया गया, इसके बाद उनका धर्मांतरण करवाया गया। इसके बाद जो तय रकम थी वो रकम जो है वो छांगुर बाबा ने वसूली। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अपनी पूरी फौज को छांगुर बाबा ऑपरेट कर रहा था। 1000 से ज़्यादा मुस्लिम युवकों को पैसे देता था और पैसे इसलिए दिए जाते थे कि वो पैसे हिंदू लड़कियों का विश्वास जो है कायम करने के लिए खर्च किए जा सकें। वहीं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय पर हिंदू धर्म में वापसी करने वाली महिलाओं के साथ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि छांगुर बाबा ने हजारों महिलाओं का धर्मांतरण करवाया है और महिलाएं घर वापसी के लिए प्रयास कर रही हैं। हमें धमकियां दी जा रही हैं, विदेशों से जान से मारने की धमकी आ रही है, घर वापसी करने वाली महिलाओं को धमकाया जा रहा है। मुझे सुरक्षा की जरूरत है, मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा मिल जाएगी तो मैं और महिलाओं को घर वापसी करवाऊंगा। साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी। किस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे बलरामपुर का मामला है, छांगुर का मामला है, उसके बाद तमाम पीड़िताएं जो आई हैं आपके पास, क्या कह रही हैं, किस तरीके के हालात अब बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर? देखिए, धर्म परिवर्तन जो घर वापसी में कराया था, इसमें अब तक हजारों लोग सामने आने को तैयार हैं, लेकिन स्थिति क्या, आप लोगों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। धमकियां तो देखिए मुझे भी मिला है, थाना प्रभारी को मैंने ये बाकायदे दिया हुआ है लिख करके, ये स्पीड पोस्ट से जो आया है ये देखिए। बाकी ये सोशल मीडिया पर धमकी किसने दिया, ये देखिए, जान से मारने की धमकी, ये गाली, ये सब सारी चीजें मैंने दिया है पूरा, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आदमी करेगा क्या। अब पीड़ित व्यक्ति यहीं पे आ रहे हैं, एक प्लेटफार्म है विश्व हिंदू रक्षा परिषद, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 18 साल तक मेरे 2 गनर थे सुरक्षा में, आज के डेट में कुछ नहीं है। तो हम लोगों को पहले अपनी सुरक्षा देखनी है, नहीं अब तक तो सैकड़ों लोग आज के डेट में यहाँ घर वापसी के लिए तैयार थे, लेकिन जो अधिकारी संज्ञान में लें कि क्यों हमारी सुरक्षा हटाई गई और आज वर्तमान में बहुत आवश्यक है भाई, कब कहाँ, और लखनऊ में ही उसके बहुत से लोग हैं जो टारगेट रखे हुए हैं। तो एक तो आपको खतरा है, दूसरा यहाँ पे जो लड़कियाँ घर वापसी की थी, अपने धर्म में वापस आई थी, वो भी कई मौजूद हैं, उनका क्या कहना है, किस तरीके की समस्या है? देखिए, उसके एक माँ बाप को जेल में भेजा गया है, अभी औरैया की लड़की है आई है, और इसको भी आज तारीख थी कोर्ट में, वो नहीं गई क्योंकि उसको डर था, वो बात भी अपनी पीड़ा लेके आई है। और बाकी चीजें देखिए, ये व्यक्ति है, ये इसका नाम है बदर अख्तर, ये भी छांगुर गैंग का आदमी है, रहने वाला मेरठ का है, लेकिन विदेश में बस गया व्यक्ति,
ये अल दिलहम शहर सऊदी अरब में बस गया है, वहाँ से बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा है जो हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहा है ले जा करके। इसमें भी जांच का ये विषय है और इसमें अगर त्वरित कार्रवाई अगर होगी इस तरह से और सुरक्षा पहले तो मिले लोगों को, तब जाकर के कुछ काम आदमी कर सकता है। बाकी हम लोग तो जो अपने स्तर से होगा वो करते ही रहेंगे। अभी के क्या हालात हैं यहाँ पे? कितनी लड़कियां आई हैं, उनके क्या कंप्लेन है, उनकी समस्याएं क्या हैं? तो सब आई थी और सबका कंप्लेन है, कुछ तो चली भी गई है चूंकि जाना था, बाकी अभी सब बैठी हुई हैं और कई पीड़ित बैठे बगल में यहाँ हैं। उनकी समस्याएं क्या क्या आपको बता रही हैं? उनकी समस्या ये है, सबको जान से मारने की धमकी ही मिल रही है कि क्यों तुमने धर्म ये परिवर्तन कर लिया है, हिंदू धर्म में क्यों चली गई। अब तुम मजाक देखो कि पहले जो कराया उसका तुम लोगों का क्या अंजाम होता है। अब ये अंजाम कब होगा, क्या करेंगे, ये वो जाने। फिर से जब इनकी घर वापसी हुई तो इनको धमकियां दी जा रही है। कहाँ से लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, कुछ आपको पता लगा? कर्नाटक बेंगलोर की है जो सहारनपुर में रहती है, सोनू रानी, वो आपको इंटरव्यू दे रही है। ऐसे ऐसे तमाम बलरामपुर से लोग हैं और औरैया से पीड़ित लड़की आई है जिसके माँ बाप को जेल में डाल दिया गया है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है। कोर्ट में जाती है तो कोर्ट में लोग खड़े हो जाते हैं मारने के लिए, पीछे पीछे लगे रहते हैं। वो आज मुंह बांध के आई है ताकि वो मीडिया के सामने जाएगी, कभी भी ये इसकी हत्या कर दी जा सकती है। सुरक्षा का कोई व्यवस्था किसी को नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से सरकार काम करे, क्या सुरक्षा के? सबको सुरक्षा दे और इसमें सब लोग सहयोग करेंगे, हम लोग भी सहयोग करेंगे और जितने पीड़ित लोग हैं उनको सरकार के सामने खड़ा करेंगे, क्योंकि इस प्रकरण को मैंने ही उजागर किया और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूं कि कम से कम इन्होंने छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया। हमारे प्रत्यावेदन पर 20 घंटे के भीतर अमिताभ यश जी ने तुरंत ये कार्रवाई कराई। बस सुरक्षा की व्यवस्था करें, इसके बाद हम लोग लगते हैं, हमारे साथ पुलिसकर्मी भी लगाएं और एसटीएफ भी लगा दें, चल करके हम लोग मदद करेंगे कि कौन कौन लोग का धर्मांतरण हुआ, कौन डर के मारे नहीं निकल रहे। बिल्कुल, ये थे गोपाल राय जी जो लगातार घर वापसी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि तमाम ऐसी लड़कियां आज इनके कार्यालय पर आई हैं, महिलाएं इनके कार्यालय पर आई हैं जिनकी घर वापसी हुई है, यानी हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था, फिर हिंदू बनी है, तो उनको धमकियां दी जा रही, जान से मारने की धमकी दी जा रही। निश्चित तौर पर एक बड़ा खतरा है। इन सारी चीज़ों के को लेकर आज हमारी इनसे बात हुई। कैमरामैन गौरव के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। मेरा नाम सोनू रानी है और मैं शर्मा हूँ, पंडित जात से हूँ और कर्नाटक बेंगलोर की रहने वाली हूँ। फिलहाल सहारनपुर गांव गानाखंडी के अंदर हूँ, जो छांगुर के गुर्गे हैं और जिन लोगों ने एजेंट है, जिन लोगों ने हिंदू बनकर बातचीत की, उनके घर में छोड़ रखा पुलिस वालों ने एक 10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। और आप पहले खबरों में सुन ही चुके हैं इनकी वारदात। मैं वही पीड़िता हूँ जिसका बलात्कार गाँव गानाखंडी के अंदर फरमान जो है उसने किया, जो इनका चाचा है, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेटों से मुझे जलाया गया। मैं वही पीड़िता हूँ जो सऊदी तक, जहाँ सऊदी से लेके इनकी सहारनपुर तक इनकी हवानियत सऊदी से लेके सहारनपुर गानाखंडी तक खत्म नहीं हुई। ये मैं वही पीड़िता हूँ। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ, न्यू अपडेट दे रही हूँ कि 3 जुलाई को जो यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो घर वापसी हुई थी 15 लोगों की, उसके जरिए सऊदी से पाकिस्तान के आदमी 15 पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गोपाल राय जी को भी मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैं उनका मेन टारगेट हूँ, मैं उनका भेद खोल रही हूँ। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतर एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप एफआईआर उठा के देखो जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ, उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे।
तो वहीं बलरामपुर के छांगुर बाबा की करतूत एक एक करके सामने आ रही है। एक दो देश नहीं बल्कि प्रभाव जमाने के लिए वो 40 देश घूम चुका था, जिसमें मिडिल ईस्ट की कंट्री सबसे ज्यादा है। छांगुर न सिर्फ धर्मांतरण का खेल खेलता था बल्कि देश के लिए खतरनाक बनता जा रहा था। वो नेपाल जाकर ISI के लोगों से भी मिलता था। छांगुर की साजिशें बेहद खतरनाक थीं। रिपोर्ट में देखिए। छांगुर बाबा 40 चोर, मुस्लिम देशों में गठजोड़, हिंदू बेटियों पर नजर, छांगुर ISI का हैंडलर। छांगुर का जिहादी प्लान कैसे कैसे पहुंचा पाकिस्तान, धर्मांतरण फैक्ट्री का नापाक कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा का सारा तिलिस्म टूटता जा रहा है। छांगुर बाबा ने बलरामपुर से लेकर विदेशों तक में हिंदू बेटियों के खिलाफ जो मकड़जाल बुना था वो टूट गया है। सारी साजिशें, जिहादी प्लान सब चकनाचूर हो रहे हैं और छांगुर बाबा की काली दुनिया का काला सच सामने आ रहा है। तमाम खुलासों के बीच छांगुर बाबा पर एक और नया खुलासा हुआ है। छांगुर 40 देशों में पैठ और 20,000 शागिर्द होने का धौंस जमाता था। धर्म परिवर्तन कराने के लिए कलमा पढ़ाने और प्रतिबंधित पशु का मांस खिलाने का वीडियो भी बनाता था। छांगुर इतना बेखौफ हो चुका था कि वो ताकत दिखाने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज कराने और धमकी दिलाने में देर नहीं करता था। छांगुर ने युवतियों की भी एक टीम बना रखी थी जो किसी पर भी दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज करा देती थी। छांगुर धर्म परिवर्तन न करने वालों को सबक सिखाने में प्रशासनिक मशीनरी का प्रयोग भी बेखौफ होकर करता था। धर्म परिवर्तन के लिए राजी होने पर मोटी रकम देता था। करीब 15 सालों से चल रहे इस खेल का जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। छांगुर न सिर्फ हिंदू बेटियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाता था बल्कि धीरे धीरे वो देश के लिए भी खतरनाक बन गया था। छांगुर पाकिस्तान प्रेमी बनता जा रहा था। छांगुर बाबा का ISI कनेक्शन भी सामने आया है। खबरों के मुताबिक छांगुर बाबा नेपाल गया था, जहां इसने ISI से जुड़े लोगों से संपर्क भी साधा था। सिर्फ यही नहीं, वो हिंदू लड़कियों का निकाह भी ISI एजेंटों से कराना चाहता था, लेकिन वो इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा का इंटरनेशनल कनेक्शन तो निकलकर सामने आया ही, वहीं वो नेपाल जाकर ISI यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी करीबियां बढ़ा रहा था। बीते दिनों ATS की इन्वेस्टिगेशन के बाद छांगुर बाबा ने अपनी ये करीबियां कम करने की कोशिश की, लेकिन वो कई बार नेपाल गया, जहां वो ISI के इन लोगों से मुलाकात करने पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ उसकी गैंग यानी इस पूरे धर्मांतरण गैंग के लोग अलग अलग 40 देशों में जाकर धर्मांतरण के लिए फंडिंग जुटा रहे थे। अरबों रुपए की ये फंडिंग लगातार न सिर्फ आ रही थी बल्कि इनसे लैंड बैंक देश में तैयार किया जा रहा था और साथ ही साथ बांग्लादेश से भी फंडिंग्स बाकायदा आते हुए जो दस्तावेज हैं वो UP-ATS के हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है और सीधे तौर पर कहा जाए तो छांगुर बाबा का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कनेक्शन निकलने के बाद देश की बाकी एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए। काले धन को सुरक्षित करने के लिए छांगुर ने एक ट्रस्ट भी बना रखा था। कहा जाता है कि छांगुर बाबा के पास एक दो देश नहीं बल्कि 40 देशों से पैसे आते थे, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा इस्लामिक देशों से आता था। विदेशी फंडिंग के मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो एजेंसियों को विदेशी फंडिंग के सबूत भी मिले हैं, साथ ही कुछ बांग्लादेशी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। छांगुर बाबा की तिलिस्मी दुनिया में उसे कई सारे शौक थे। महंगे घोड़े, ये जो घोड़ा यहाँ मौजूद है छांगुर बाबा का ही घोड़ा है, जिसे वहाँ बुलडोजर कार्रवाई के बाद वहाँ से बाहर निकाला गया और यहाँ स्थानीय लोगों को सुपुर्द किया गया। घोड़े के बारे में भी तमाम बातें हैं। नुकरा नस्ल का घोड़ा, देखने में खूबसूरत और बेहतरीन और बहुत तेज़ हवा से बातें करने वाला घोड़ा। कभी कभी छांगुर बाबा भी इसकी सवारी किया करते थे। फिलहाल ये बलरामपुर में एक यहाँ स्थानीय लोगों को सौंपा गया है और बात करते हैं यहाँ लोगों से, क्या जानते हैं इसके बारे में, घोड़े के बारे में, घोड़ी के बारे में। अब ये छांगुर बाबा का सुनना है कि घोड़ी है, वहीं से आया है 4 दिन पहले और ये पाशा भाई हमारे उन्हें दिया गया है पालने के लिए और उनकी छांगुर बाबा की घोड़ी है सुना है, अच्छे नस्ल की है, बेहतरीन घोड़ी है, बेहतरीन। 4 दिन से हमारा घर सामने हम देखते हैं कि फर्स्ट क्लास यहाँ दौड़ती है और चलती है, बेहतरीन घोड़ी है। क्या कीमत के बारे में? कीमत के बारे में इन्हीं लोग से सुना था हमने कि 2 घोड़ी आई थी शायद 27 लाख रुपए में और जिसमें से एक ये बची है, शायद मर गई है। शौकीन छांगुर बाबा महंगे कुत्ते और इस तरह की घोड़ियाँ भी वहाँ अस्तबल में जगह उन्हें मिली हुई थी। उनके लिए बाकायदा अलग लोग रखे गए थे जो देखरेख और खाने पीने का इंतज़ाम देखते थे। घोड़ी के लिए अलग अस्तबल भी था।
और देखिए कैसे हवा से बातें करते हुए नुकरा नस्ल की ये घोड़ी जिस पर बैठकर छांगुर बाबा खुद को शहंशाह से कम नहीं समझा करता होगा। और धर्मांतरण की इस काली कमाई जो अरबों रुपए की विदेशी फंडिंग आ रही थी, उनसे इस तरह से छांगुर बाबा अपने शौक, महंगी घोड़ियां, महंगे कुत्ते जैसे शौक पूरे कर रहा था। छांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण और विदेशी काले धन से अपने सारे शौक पूरे कर रहा था। आलीशान हवेली में नुकरा नस्ल की घोड़ी पर बैठकर घुमा करता था। ये घोड़ी 27 लाख में खरीदी गई थी। छांगुर के काला साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन के बाद प्रशासन ने छांगुर बाबा की घोड़ी को स्थानीय लोगों को दे दिया है, जो उसकी देखभाल कर रहे हैं। अवैध धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों की जांच में जुटी एटीएस के हाथ कई अहम सबूत मिले हैं। छांगुर की पापी दुनिया में कई और नाम सामने आए हैं। 10 के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर में अब तक 18 नाम हो चुके हैं। यह फेहरिस्त अभी और लंबी होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदू धर्म में वापसी करने वाली महिलाओं को आरोपियों के द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उनको डराया धमकाया जा रहा है। महिलाओं ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग भी की और यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की। साथ ही छांगुर बाबा की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव ने। आप रिपोर्ट में देखिए। मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी घर वापसी हुई थी, अपने धर्म में वापस आई थी 3 तारीख को, और इनके साथ किस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं। इनको दबाव में लिया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। आज यहां कार्यालय पे आए हैं गोपाल राय जी के साथ। क्या समस्याएं आपके सामने आई? जब से यहाँ पे हमने विश्व हिंदू रक्षा परिषद में यहाँ पे बयान दिया है, तब से हम लोगों को, हमें और मेरे भाई को, दोनों को जान से मारने की धमकी देते हैं। कई मुसलमानों द्वारा हम लोगों को घेरा जाता है कोर्ट में, और मेरे मम्मी पापा को भी, दोनों को जेल में भेज दिया गया। आप कैसे उन लोगों के संपर्क में आई थी, कैसे उनके साथ गई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। 2019 में मेरी मम्मी को एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था। उसने कहा था, जब मम्मी कानपुर जा रही थी, उनका झगड़ा हो गया था, पापा को शराब की लत है इसलिए। उसने कहा था एक छांगुर पीर बाबा हैं, वो तुम्हारे पति की शराब छोड़वा देंगे। 2019 में हम बाबा से मिले लखनऊ में। बाबा ने हमें तावीज़ दी और उसके बाद हम घर पे आ गए। 2024 में रुद्र ने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। एक सबा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया वहाँ पे, और उसके अब्बू थे रियाज अहमद, उसकी अम्मी थी मस्जिद में ही। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा ने मेरा नाम जैनब रखा था, और 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा अपने। तो कहाँ पे रही उस दौरान? आपके साथ क्या होता रहा, कैसा बर्ताव रहा, क्या परिस्थितियाँ वहाँ पे रहीं? बिंदकी में रखा था उसने अपने घर पे हमें कैद करके, और वो लोग डराते भी थे, कहते थे तुम्हारी मम्मी को जान से मार देंगे और तुम्हारे पापा को जेल भेज देंगे झूठे केस में। और वो लोग बाबा से वीडियो कॉल पे बातें करते थे इस्लामी मुल्क बनाने की। 2017 माँ बाप को साजिश के तहत जेल में बंद है, और आपका लाइव भी चलने वाला है। तो ये बड़ी पीड़ित है। कौन लोग फंसाए थे आपके माँ बाप को? उन्हीं लोगों ने, उन लोगों ने उसके फ़ोन में मेरे वीडियो थे गंदे, और कई लड़कियों के वीडियो थे। और किसके फ़ोन में? मेराज के। वो मेरे पापा को दिखा रहा था जब हम उसके घर से 3 महीने बाद भाग के आए थे। और मेरे पापा ने कहा इनको डिलीट कर दो, उसने किया नहीं। उसने कहा कि अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो सारे डिलीट कर देंगे। मेरे पापा को गुस्सा आ गई उसके ऊपर, तभी पापा ने उसके सर पे मार दिया कुछ, और वो गिर के मर गया वहीं पे, बेसमेंट में खुला हुआ था। और मेरे मम्मी पापा दोनों को जेल में भेज दिया गया। अगर उसके मोबाइल का सारा डाटा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी असलियत आज सबके सामने होती। और अभी भी जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं तब हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? औरैया। तो अब आप क्या चाहती हैं, सरकार से क्या चाहती हैं, किस तरीके की मदद चाहती हैं, पुलिस प्रशासन से?
सरकार से यही चाहते हैं, अभी तक हम लोगों को आधा अधूरा न्याय मिला है बाबा पकड़ के, लेकिन अभी वो लोग नहीं पकड़े गए तो वो लोग हमें जान से मार देंगे, मुझे और मेरे भाई को, और उसके जिम्मेदार सिर्फ वो होंगे। बिल्कुल इस तरीके के दर्द लगभग सब लड़कियों और महिलाओं के हैं जो धर्म परिवर्तन कर दूसरे धर्म में गई थी। अब जब घर वापसी कर रही थी, इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं न कहीं इनको सुरक्षा की जरूरत है और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, ऐसे में अन्य लोग जो घर वापसी करना चाहते हैं उनके लिए भी दिक्कतें होंगी। तो निश्चित तौर पर इनको सुरक्षा की जरूरत है और सहयोग की जरूरत। कैमरामैन गौरव के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया।